हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन से शेयर्स नहीं लेने चाहिए, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। मार्केट कैप कंपनी का टोटल वैल्यूएशन होता है। मार्केट कैप निकालने के लिए कंपनी की एक शेयर की प्राइस, जिसे हम CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस कहते हैं, उसको कंपनी के टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है, तब हमें कंपनी का मार्केट कैप मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ABC एक कंपनी है और उसके एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है और उसके टोटल शेयर्स है 1 लाख, तो उस कंपनी का मार्केट कैप हो गया 1 करोड़ रुपए। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है: स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है उसे स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होता है उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है। और जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होता है उसे लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। सेक्टर का मतलब होता है कि उस कंपनी का बिजनेस कौन से कैटेगरी में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रही है तो उस कंपनी का सेक्टर हो गया IT। अगर कोई कंपनी ऑटोमोबाइल्स में है तो उस कंपनी का सेक्टर हो गया ऑटोमोबाइल्स। और अगर कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल में काम करती है तो उस कंपनी का सेक्टर हो गया फार्मा। फाउंडर का मतलब यह होता है कि जिसने भी ये कंपनी शुरू की है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की जो फाउंडर है वो है मिस्टर धीरूभाई अंबानी, और अभी कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर मुकेश अंबानी, जिनके फैमिली के पास कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स है। शेयर होल्डर्स का मतलब होता है कि उस कंपनी में किसने कितना इन्वेस्ट किया है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में प्रोमोटर्स के पास मोर देन 50%, FII के पास 22%, DII के पास मोर देन 16% और रिटेलर के पास लगभग 11% का स्टेक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक की शुरुआत की कीमत। जब कोई कंपनी अपना IPO लेकर आती है उस समय उस कंपनी के शेयर की एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, फेस वैल्यू और IPO की बिड प्राइस ये दोनों अलग अलग होती है। बुक वैल्यू, किसी भी कंपनी के बुक वैल्यू का मतलब यह होता है कि उस कंपनी का आफ्टर लायबिलिटी टोटल एसेट कितना है। मान लो अगर किसी कारणों से कंपनी बंद होती है तो कंपनी अपना एसेट बेचकर आपका कितना पैसा लौटा सकती है, यह पूरी तरह से बुक वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। पीबी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशो। इसका उपयोग किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसकी बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए किया जाता है। पीबी रेशो हमें शेयर के प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करके मिल जाती है। बिलो 3 एक अच्छा पीबी रेशो माना जाता है। EPS, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि कंपनी आपको एक शेयर के पीछे साल में कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। जिस भी कंपनी का EPS जितना ज्यादा होगा, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। EPS निकालने के लिए कंपनी के नेट प्रॉफिट को उसके टोटल शेयर से डिवाइड करना होता है, तब हमें अर्निंग पर शेयर मिलता है। पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि आप 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को कितने पैसे देने के लिए रेडी हो। पीई रेशो निकालने के लिए स्टॉक के प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाता है। जिस भी कंपनी का पीई रेशो 20% से लेकर
5% के बीच में होता है वह कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। डिविडेंड यील्ड, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है या फिर उसे अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश बांटना होता है तब वह डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और डिविडेंड यील्ड का मतलब यह होता है कि कंपनी शेयर्स की कीमत के मुताबिक हर साल जितने % अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश देती है उसे डिविडेंड यील्ड कहा जाता है। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए एनुअल डिविडेंड पर शेयर को स्टॉक प्राइस से डिवाइड किया जाता है। 2% से 5% एक अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाता है। ROCE, ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे हम यह कह सकते हैं कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को कितने अच्छे से यूज करके कितना अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है। 20% से ज्यादा का ROCE एक अच्छा ROCE माना जाता है। ROE, ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि एक शेयर्स के बदले आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ROE निकालने के लिए कंपनी के नेट प्रॉफिट को एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड किया जाता है। 50% to 20% का ROE एक अच्छा ROE माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो यह दिखाता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। डेट टू इक्विटी रेशो निकालने के लिए टोटल डेट को टोटल इक्विटी से डिवाइड किया जाता है। अगर डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होता है तो वो एक अच्छा डेट टू इक्विटी रेशो माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ रेशो जो आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान रखने चाहिए। यह रेशो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यह किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में आसानी से मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।